बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब में कहा, अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इतफाक किया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी, तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, वेटरनरी, हेल्थ, सकाफत और अदालती उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए 8 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हुजूम 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के लिए 8 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के मुआहदे की तौसीक की गई। सिविल मामलात में ताउन के लिए अदालती मुआवनत के मुआहदे, वेटरनरी और हैवानात की सेहत के शोबे में ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका फ्री इकोनॉमिक जोन के कयाम के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। ईरान की वजारत कोऑपरेटिव लेबर एंड सोशल वेलफेयर और वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज के दरमियान ताउन की एक मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और ईरान की नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान ने म्यूचुअल लीगल कॉपरेशन के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात और ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिनेमा एंड ऑडियो विजुअल्स अफेयर्स के दरमियान फिल्मों के तबादले और ताउन के फरोग के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बॉर्डर सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाका इस्तेहकाम और इक्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर इतफाक़ किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि दहशत गर्दों को दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को खतरे में डालने से रोका जा सके। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन को फ़रोग देकर पाकिस्तान और ईरान दोनों अक़वाम और ख़ित्ते के लिए अमन व इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। ईरान के सदर के आज लाहौर आमद पर मुतादिद सड़कें बंद रहेंगी। पुलिस के मुताबिक रिंग रोड आज सुबह 6 से शाम 3 बजे तक बंद रहेगा। लाहौर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक को काला शाह काकू से मोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब आज कराची की मुतादिद सड़कें दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह फैसल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक मुकम्मल बंद होगी। MA जिना रोड के दोनों ट्रैक भी गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक मुकम्मल बंद होंगे। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी 3 से 5 बजे तक बंद रहेगी। डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले क़यूमाबाद, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर हॉल्ट का रास्ता इस्तेमाल करें। टावर के माड़ी से एयरपोर्ट जाने वाले लियारी एक्सप्रेस वे, सोहराब कोट, मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी का रास्ता इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले मॉडल कॉलोनी, जिना एवेन्यू, सफूरा चौरंगी का रास्ता इस्तेमाल करें। गुरु मंदिर से सदर जाने वाले लसबेला चौक, निश्ता रोड, अलबेला सिग्नल, रामस्वामी सिविल अस्पताल का रास्ता इस्तेमाल करें। जामा क्लॉथ से नुमाइश जाने वाले ईदगाह, गार्डन चौक, आगा खान स्वयं रोड, चिड़ियाघर का रास्ता इस्तेमाल करें। कराची में ईरानी सदर की आमद के मौके पर शहर में तैयारियां जारी हैं। MA जिना रोड से तफसीलात देंगे कमर अली मस्तोई।
जी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के इस्तकबाल के लिए कराची में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शारा फैसल पर जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ईरान के सदर को खुशामदीद करने के लिए बैनर और पेनाफ्लेक्स जो है वो आवेज़ा कर दिए गए हैं। साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो सफाई सुथराई का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक एम ए जिन्ना रोड को बंद करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम गुरु मंदिर करीब मौजूद हैं। नुमाइश से गुरु मंदिर जाने वाला जो एम ए जिन्ना का ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। गुरु मंदिर से नुमाइश की तरफ जाने वाला जो हिस्सा है वो अभी खुला हुआ है। एम ए जिन्ना रोड पर मुख्तलिफ़ मकामात पर कंटेनर रख कर एम ए जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सदर की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं एम ए जिन्ना रोड से वो बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक शारा फैसल एयरपोर्ट से PRDC तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद होगा। एम ए जिन्ना रोड गुरु मंदिर से मोबाइल मार्केट तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद होगा। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड जो है वो शाहीन कम्प्लेक्स तक जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगा और शारा कायदीन जो है वो गुरु मंदिर तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद होगा। इस वक्त एम ए जिन्ना रोड और सदर मोबाइल मार्केट सदर के इलाके में आने वाली जितनी मार्केट्स हैं उन्हें जो है सील कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरियों को मुतबादिल रास्ते से आगाही देने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है शहर भर में जगह जगह जो है वो मौजूद होगा। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला बुध की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के दरमियान बलूचिस्तान में बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में जुमेरात और जुम्मे को सखर, जैकबाबाद, कशमोर, लाड़काना, दादू, कंबर शहदाद कोट, जामशोरा और सांगड़ में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और हल्की बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जुम्मे से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गवादर के इलाके कलाच बेलार में ज़राअत के लिए बनाए गए डैम का पुश्ता कमज़ोर हो गया है, जिससे पानी का अखराज जारी है। पानी के अखराज के बायस बेलार डैम का बंद किसी भी वक्त टूट सकता है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सदाकत बलोच। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वादर से 72 किलोमीटर के मुफासले पर बेलार डैम पर। बेलार डैम जो कि कोलांच के एरिया में तामीर किया गया था, मगर इस डैम को बने काफ़ी अरसा हुआ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस डैम का जो बंद है उसकी वजह से ये सीपेज कर रहा है। इस गांव के एक मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये सेमेज कर रहा है, यहाँ से आप खुद देख रहे हो, ये हमारा गांव है, वो आगे भी गांव है। कल अल्लाह ना करे टूट जाए, नहीं तीनों गांव जाएंगे। दूसरा बात ये, हम लोगों ने पब्लिक से भी फरियादारी किया और दूसरा बीएनडर वालों से अमल को भी बोला, किसी ने हमारा सुनवाई नहीं की। MPS साबिक MPS साहब और जो कि इरीगेशन, PHE और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को भी बताया, मगर इस तरफ किसी की तवज्जो न दी। ये बंद इस कदर ख़तरनाक हो चुका है, ये किसी भी वक्त ये बंद टूट सकता है और यहाँ के कोलांच के कई देहातों को बहा कर ले जा सकता है। जी, खबर दें आपको, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने इंकशाफ किया है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके सामने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर PTI हुकूमत नहीं गिराई गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा एक शादी की तकरीब में उनसे मिले थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाकर कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, ना इसका किसी से कोई तकाजा किया था। अब आपकी एक तकरीब ग़ालिबन मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से और 3 अहम मामला जिनके उन पर इल्ज़ाम लग रहे थे उनके उन्होंने जवाब भी दिए हैं, ग़ालिबन कसम खा के दिए हैं, कुरान उठाकर दिए हैं। क्या तफसीलात हैं? देखें, जनरल रहीमुद्दीन मरहूम जो हैं उनके पोते की शादी थी हमारे फ़ाइज़ रहीमुद्दीन साहब के बेटे साथ की। वहाँ वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने कुरान करीम जो था उनकी जेब में था और उन्होंने उसको निकाल के उस पर हाथ रखा और कुरान की कसम खाई और उसके बाद फिर ये भी कहा कि अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई और फिर साथ ये कहा
कि मुझे एक मौके पर तो उन्होंने ये कहा मुझे रसूलुल्लाह की शफात नसीब ना हो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब थे जब वो लाहौर से लंदन गए तो उसमें उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने उनको बजवाया नहीं वहाँ। बिल्कुल मैं उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा रखता हूँ। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने साजिश की है और उनकी हुकूमत को गिराया है, ऐसी इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। और तीसरी बात ये कही और आखिरी बात और बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि मैंने जो एक्सटेंशन की, जो आखिरी एक्सटेंशन कही जाती है ना, उसकी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना किसी से तकाजा किया, ना उसके लिए कोशिश की, ना किसी से कोई मजबूरी किसी को मजबूर किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा इलेक्शन में किसी को टारगेट नहीं किया गया और ना ही नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम बनने के हवाले से 2 नंबरी की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ़ की ये बात दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन में किसी को टारगेट किया गया। साहब, जिस तरह खान साहब को सजाएं दी गई, उन सजाओं ने बरकरार आपके ख्याल में रहना है और उसका नुकसान उन्हें हुआ या आप लोगों को हुआ? जो सजाएं ये दी गई आखिरी हफ्ते में उनका कोई फायदा ही हुआ होगा। मतलब नुकसान तो जो है वो अगर पहुंचा है तो मुखालिफ को पहुंचा है। जावेद लतीफ साहब के इल्जाम आपको दुरुस्त लगते हैं? जी नहीं, ये इल्जाम गलत हैं। कोई सबूत है तो आए लाएं, अदालत में चलते हैं और उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई, अगर उससे हमें कोई फायदा भी पहुंच सकता है तो हम लेते हैं। मैं उनके इस एतराज को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता कि इस इलेक्शन में किसी को जो है वो टारगेट किया गया। इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे, ना उन्हें बनना था। आप लोगों ने तो इतने बड़े बड़े इश्तिहार चलाए थे, तो बनना था नहीं बनना था? नहीं, बिल्कुल ये कैसे हो सकता है। अवाम के साथ कोई इतनी जो है वो इस तरह की 2 नंबरी तो नहीं हो सकती कि हम बनना ना चाहते हो और उसके बाद हम ये नारा लेके इलेक्शन में जाएं कि पाकिस्तान को नवाज दो और पूरी कैंपेन जो है वो चलाएं। यानी सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होते? जी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने कहा बानी PTI कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बानी PTI इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। हमारे साथ MNAs वो असेंबली में एक दिन इजलास में आते हैं, दूसरे दिन पता चल जाता है इलेक्शन कमीशन ने इसको जो है ना डीनोटिफाई किया है, उसकी रिकाउंटिंग करके दूसरे आदमी को मैंने बनाया। इतना मजाक। ये जो इन्होंने ये असेंबली बनाई है, ये असेंबली पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक ने मजलिस शूरा बनाई थी उससे भी कमज़ोर हो गई है। यानी ये तो हमने एक एज ए प्रोटेस्ट इसमें हमने ज्वाइन किया है। हमें बिल्कुल इस पार्लियामेंट से जो इस वक्त बनी है, हम इसको जाली पार्लियामेंट समझते हैं, जो हुकूमत है हम जाली हुकूमत समझते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है हम जाली प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज़ की मेज़बानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। लॉर्ड्स ओवल एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज़ के लिए न्यूट्रल वेन्यूज़ के तौर पर सामने आ गए हैं, जबकि वॉर्कशायर ने भी मेज़बानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हरदर्मी बरकरार है। एक ही रट है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेलनी। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में, स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं होती। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स ओवल और एजबेस्टन पाक इंडिया टेस्ट सीरीज की मेजबानी के लिए राहत तकने लगे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाक भारत सीरीज की बहाली में इंग्लैंड मुतवक्का न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है और लॉर्ड्स टेस्ट मैच की मेजबानी का ख्वाहिशमंद है। फिर सरे और वॉर्कशायर के नुमाइंदे
नुमाइंदों ने भी पाक इंडिया टेस्ट सीरीज की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर की है। सरे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि पाक इंडिया टेस्ट सीरीज का मौका तलाश कर रहे हैं, जबकि वॉर्कशायर के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वो पाक इंडिया टेस्ट सीरीज के प्रपोजल को भरपूर सपोर्ट करेंगे। दुनिया भर में क्रिकेट के चाहने वालों की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन भारत की हठधर्मी अपनी जगह, जिसने 2007 के बाद से ये रट लगा रखी है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलनी। दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी मर्तबा टेस्ट सीरीज 2007 में भारत में खेली गई, जिसके बाद टेस्ट सीरीज की मेजबानी का नंबर पाकिस्तान का है। लेकिन भारत मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर पाकिस्तान में सीरीज खेलने को तैयार नहीं। 17 साल में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के अलावा 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 खेलने भी भारत जा चुकी है। की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गई हैं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने गुज़श्ता शब पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारियां आज शुरू करेंगी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। रावलपिंडी में सीरीज का पहला मैच बारिश के सबब नहीं हो सका था। 3 मैच खेलने के बाद अब दोनों टीमें लाहौर में हैं, जहां पीर को खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि लाहौर में होने वाले अगले 2 मैचों की तैयारी के लिए टीमें आज से प्रैक्टिस करेंगी। लाहौर में चौथा T20 25 अप्रैल को, जबकि सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 27 अप्रैल को खेला जाएगा। दूसरी जानिब नश्तर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में T20 सीरीज की तैयारियों का आगाज हो गया है। नश्तर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सफाई सुथराई का काम जारी है। ग्राउंड स्टाफ पिचेस की तैयारी में मसरूफ है, जबकि कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द रेस्टोरेंट, दुकानों और शादी हॉल्स को बंद करा दिया गया है। पाकिस्तानी टेप बॉल क्रिकेट के इंग्लैंड में चर्चे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कराची की गलियों में पनपने वाली टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया है। रंग इफ्तिताही तकरीब में इंग्लिश क्रिकेट स्टार्स की शिरकत। मज़ीद तफसीलात देखिए बर्मिंघम से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून की खुसूसी रिपोर्ट में। है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की लॉन्चिंग सेरेमनी का। टेप बॉल क्रिकेट खेल की वो जहत है जिसका आगाज दहाइयों कबल पाकिस्तान से हुआ, जो पहले कराची, फिर लाहौर के गली मोहल्लों में परवान चढ़ी और फिर बैरून मुमालिक हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों के वसीले से अब बरतानिया समेत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और इसकी मुसल्लमा मकबूलियत से मुतासिर होकर अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक रंगारंग तकरीब में बाकायदा इसका टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंग्लिश विमेन टीम की कप्तान हेदर नाइट, नंबर 1 लेग स्पिनर आदिल रशीद और जारे मिजाज बैटर डेविड मिलान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में इंग्लिश क्रिकेट के सितारों का कहना था कि टेप बॉल क्रिकेट इंग्लैंड में क्रिकेट के शौकीन उन खिलाड़ियों की सलाहियतें मंजर आम पर लाने में मदद करेगी जो हार्ड बॉल क्रिकेट सिर्फ इस वजह से नहीं खेल पाते क्योंकि वो इसके लिए दरकार महंगी किट खरीदने की इस्तात नहीं रखते। It's been a great event. It's been really fun. First time I played tape ball and it's such a fun, simple game. You don't need much equipment, just a tennis ball, a bit of tape and a bat, and you can play it pretty much anywhere, as we've attested today, obviously playing in a warehouse. Sport is all about getting the opportunity, and sometimes cricket can be quite hard to get that opportunity with all the equipment costs and facilities that you need. So to be able to play a different form of cricket that is not too dissimilar from it, where you still have a bat and a ball and you can pretty much play it everywhere, is fantastic from an opportunity point of view for young players. पाकिस्तानी निजात इंग्लिश क्रिकेटर आदिल रशीद ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इस इक़दाम को सराहते हुए जियो न्यूज़ को बताया कि उन्होंने खुद भी अपनी क्रिकेट का आगाज टेप बॉल से ही किया। मैंने भी खेला when I was very young, but definitely this is the way forward in the sense of getting people into cricket, especially like you say from the areas of Birmingham, Bradford, where there's a lot of Asians coming through who enjoy playing cricket, who like the game of cricket, but they just can't play with hard ball. So this, like you said, this cricket here with the tape ball, the boys, the girls, they love playing it, they enjoy playing it, and then it's easy to play. You can play anywhere, any place, and enjoy it with your friends. ये इवेंट इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन की वापसी की हतमी तैयारियों के सिलसिले की एक आखिरी कड़ी था, जिसका आगाज आइंदा माह पाकिस्तान और इंग्लैंड की खवातीन टीमों के माबैन एजबास्टन स्टेडियम में T20 मैच से होगा। वाइस कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम बख्तावर मीर का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस मैच के लिए खवातीन और बच्चियों की भी एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी टीम की
सपोर्ट के लिए मौजूद होगी। Just to kickstart the momentum around the Pakistan men's and women's fixtures which are coming in May this year, Birmingham में जो huge number of Pakistani community रह रही है, young population हमारी particularly girls are very excited about the women's cricket team coming in. तकरीब में शामिल बच्चों को भी मौका मिला अपने फेवरेट क्रिकेट स्टार्स के साथ मिलने और खेलने का, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद का कहना था कि क्रिकेट खेलने वाला शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसने टेप बॉल क्रिकेट न खेली हो। मैं बचपन में लाहौर में होता था, टेप बॉल खेलता था, मोहल्ले में खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, स्कूलों में, पार्कों में, कॉलेजों में। It's really important to give men, women, boys, girls the opportunity to play cricket, and this form of the game is a lot of fun. टेप बॉल क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक से बढ़कर एक सुपरस्टार क्रिकेटर दिया। क्या खबर मुस्तकबिल में क्रिकेट के इस फॉर्मेट से इंग्लिश क्रिकेट के उफक पर भी नए सितारे नमूदार होकर जगमगाएं। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। खबर दें, कराची में स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू करने के लिए हुकूमत सिंध ने हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आला सतह के इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी सिंध का 30वां इजलास हुआ। फैसला किया गया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ दो तरफा कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ घेरा तंग करने के अलावा चोरी का सामान खरीदने वाले बाजारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की स्पेशल ब्रांच और CTD स्ट्रीट क्रिमिनल्स का बाकायदा डेटा मुरतब करेंगे, जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जियो टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का भी फैसला किया गया है। राहज़नी और लूटमार से निपटने के लिए शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड भी दोबारा फाइल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे के इलाके में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ऑपरेशन तेज करने की हिदायत भी की। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। जिला कुरम में हालिया बारिशों के बायस कच्चे मकानात गिरने के शहरियों का माली नुकसान हुआ है। दरियाए कुरम में तूग़यानी के बायस भी जानी और माली नुकसानात हुए हैं, जबकि ज़राई ज़मीनें भी कटाव का शिकार हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जी, जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से बारिशों की वजह से शदीद नुकसानात हुए हैं। वस्ती कुरम में एक नौजवान बारानी नदी में बहकर जांबाक हो गया है, जबकि ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए हैं और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का शदीद नुकसान हुआ है। ज़रख़ेज़ ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं। वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में फसलों समेत ज़मीनें कटाव का शिकार हैं और करोड़ों रुपए की ज़मीनें दरिया कुरम की नज़र हो गई हैं। इलाके के बाशिंदे हुकूमत और PDMA से मुतालबा कर रहे हैं कि मुतासिरीन की इमदाद की जाए और दरिया कुरम के किनारे हिफाजती पुश्ते तमीर किए जाएँ, जबकि ज़िली इंतज़ामिया और PDMA हुकाम का कहना है कि मुतासिरीन की इमदाद करने के लिए उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। अभी आपको खबर दें, 92 साल पुराने सखर बैराज में मरम्मती काम का मंसूबा जारी है। तफसील बताएंगे यासिर फारूक की। सिंध बलूचिस्तान की 76 लाख एकड़ ज़राई अराजी को सैराब करने वाले 92 बरस के सखर बैराज के 56 दरवाज़ों की तब्दीली और जदीद मशीनरी नस्ब करने का मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से चाइनीज़ कंपनी 74 बिलियन की लागत से 4 साल में मुकम्मल करेगी। मशीनरी नस्ब होने से बैराज के एक दरवाजे का 80 टन वजन कम होगा। जिस तरह गुड्डू में मशीन्स लगी हुई हैं गेट्स को उठाने के लिए, अब वो मैकेनिज्म ये लगाने जा रहे हैं, जिससे तकरीबन 80 टन एक पियर या एक गेट के ऊपर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर वजन कम होगा। तो तकरीबन 56 गेट्स के ऊपर ये वजन कम होने जा रहा है। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो के मुताबिक रिहेबिलिटेशन के जारी मंसूबे में बैराज का मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। ताहम अब तक सखर बैराज में कोई बड़ा नुकसान सामने नहीं आया है। 32 के बाद पहली दफा पानी हटा के काफर डैम लगा के हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। अल्लाह के करम से कोई मेजर डैमेज नहीं है। कुछ डैमेज हुआ है जिसको रिपेयर करने से सखर बैराज की लाइफ बेहतर हो जाएगी। मंसूबे की तकमील के बाद सखर बैराज की पायदारी मजीद बढ़ जाएगी, जिससे सिंध बलूचिस्तान की ज़राअत को भी मजीद फायदा होगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। अभी आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वफ़द ने जियो न्यूज़ की सीनियर सहाफ़ी नादिया सबूही से माज़रत कर ली है और वज़ीर आला की मुशीर मिशाल यूसुफजई और नादिया सबूही को गले मिलवा कर मामला निपटा दिया। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे
महानूर राहत गुल। मुशीर सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज की खातून सीनियर रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने के बेबुनियाद इल्जाम पर माजरत कर ली है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और मशाल यूसुफजई ने पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मुंतखब क़यादत से मुलाकात की। इस मौके पर नादिया सबूही भी मौजूद थी। मुलाकात में मशाल यूसुफजई और नादिया सबूही के दरमियान गिले शिकवे दूर किए गए। किसी की तरफ से भी कोई बदनीयती या कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई कसदन इस मामले को बिगाड़ा गया। बस गलतफहमियां हो जाती हैं, इंसानी ताल्लुकात हैं। बाज़ औक़ात बंदा बात एक नीयत से करता है, जवाब दूसरी नीयत से आ जाता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि सूबाई हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाएगी कि मुस्तकबिल में इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात ना हो। इंसानी ताल्लुकात में गलत फहमियाँ हो जाती है। जियो न्यूज की खातून रिपोर्टर नादिया सबूही ने मुशीर वजीर आला मशाल यूसुफजई से महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी से मुतल्लिक तस्दीक के लिए राब्ता किया तो मशाल यूसुफजई ने खबर की तस्दीक करते हुए खातून रिपोर्टर पर पैसे मांगने के बेबुनियाद इल्जामात लगाए और सोशल मीडिया पर इनका मोबाइल नंबर पब्लिक कर दिया। वाक़े पर सहाफ़ियों ने एहतजाज के बाद मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ और मशाल यूसुफजई ने सहाफ़ियों की क़यादत से मुलाकात की और वाक़े पर माजरत कर ली। महानूर राहत, जियो न्यूज़, पेशावर।